सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। हमें अपने सतगुरु कबीर साहब का गुणगान करना है, क्योंकि कहते हैं सतगुरु का ही एक भगत के जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। सतगुरु ही उसका देवता होता है, भगवान होता है। दूसरा कोई भगवान भगत के हृदय के आसपास भी नहीं होता है। तो आज का शब्द ये बिल्कुल समर्पण का शब्द है, विश्वास का शब्द है। कहते हैं बलहारी जाऊं मैं सतगुरु के, मैं अपने सतगुरु के चरणों में बलहारी करके जाऊं, चरणों में दंडवत शीश नभाऊं, सा शरीर कहते हैं पूरा तन मन धन सब अर्पण कर दूंगा अपने सतगुरु को। बलहारी जाऊं मैं सतगुरु के और मेरा दर्श करत भ्रम भागा। कहते हैं सतगुरु के दर्शन करने से ही मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मेरे जितने अवगुण थे वो सब कुछ खत्म हो गए मेरे सतगुरु के दर्शन करने से। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया। धर्मराज से बोले, कहते हैं कि ये जमजोरा ये कुछ नहीं कर सकता है। धर्मराज के जब लोक में सतगुरु जाता ना, तो कहते हैं धर्मराज के थर-थर कांपने लगता है, खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया, और शबद पान परवान दिया, और काग करम तज हंस किया। बताओ, तिनका तोड़ा, धर्मराज से कोई लेना देना नहीं रहता भगत का, और जम दुश्मन से दूर किया। जी कितनी भी हमारा लेखा कर ले, लेकिन कबीर साहब ने कह दिया कि धर्मदास ये तुम्हारा भगत का लेखा नहीं करेगा। भगत का केवल भगवान ही लेखा करेगा, भगवान ही उसकी परीक्षा लेगा कि वास्तव में इसको पार करना है कि नहीं करना है। शबद पान परवान दिया। जब सतगुरु परवान देता है ना, शबद देता है, और काम कर्म तज हंस किया। कहते हैं पहले तो हम लोग कागा रहते हैं, सारी कुबुद्धि रहती है, सारी कुसंगति रहती है, कुमार्ग पर सारे कहते हैं सब कुछ जितने गलत काम होते हैं वो सब करता है भगत। जब बाद में सतगुरु की शरण में आ जाता है, जब साधक बन जाता है, अच्छा शिष्य बन जाता है, तो कहते हैं वो कागा से हंस बन जाता है। उसके हृदय में निर्मलता आ जाती है, दयालुता आ जाती है। कहते हैं गुरु की मेहर से अगम निगम लख, और गुरु बिन कोउ ना मुक्त भया। देखो स्पष्ट लिख दिया कबीर साहब ने, गुरु की मेहर से तू अगम के लोक को जाएगा। अगम ऊपर के लोकों की यात्रा तू बिना सतगुरु की मेहर से कर ही नहीं सकता है। और बिन गुरु कोई ना मुक्त भया, आज तक का रिकॉर्ड है पूरे सतयुग से लेके त्रेता द्वापर और आज तक का। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी साधक, कोई भी भगत, कोई भी शिष्य बिना सतगुरु की प्रेरणा से, बिना सतगुरु बनाए मुक्त नहीं होगा, ना मोक्ष होगा। इतना महत्वपूर्ण है सतगुरु का जीवन में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और आवागन से राख लिया। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुझे आवागमन से मुक्त होना है तो बेटा तू भी अपना सतगुरु बना ले। देखो एक दोहा है, कहते हैं कबीर फकीरी अजब है, जो गुरु मिले फकीर, और संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। देखो कबीर फकीरी अजब है, कबीर का मार्ग ऐसा नहीं है, कबीर का मार्ग कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, और इस पे चले कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। कबीर के मार्ग पे तो भैया 8 पहर संग्राम है। कामी क्रोधी लालची, और इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इतनी संघर्ष करना पड़ता है। तो कबीर फकीरी है ना जो अजब है जी। हर किसी को कबीर का ना ज्ञान समझ में आता है, ना ये कबीर की भक्ति समझ में आता है, ना ये समझ में आता है ये कबीर इतना ऊंचे ज्ञान दे रहा है। जी था कौन? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, सात शरीर प्रकट हुए थे कबीर साहब के रूप में परमात्मा। और जो गुरु मिले फकीर, सबसे बड़े फक्कड़ थे, फकीर थे। कोई भी धन संग्रह का कोई भी आसक्ति नहीं थी, किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी, माया की प्रति कोई आसक्ति नहीं थी कबीर साहब की। और संशय शोक निवार के, और जो कहते हैं कबीर परमात्मा संशय और शोक निवार के निर्मल करे शरीर। जिस भी भगत को साथ आ जाता है तो उसका शरीर भी निर्मल कर देता है भगवान कबीर। कहते संत जन करत साहिबो तन में। संत जन करत साहिबो तन में, और 5-25 फौज यह मन की, और खेले भीतर तन में। कहती हैं संत, कहती हैं तेरे शरीर में खेलने लगेंगे भगवान। और काल भगवान जी 5-25
कहते हैं 25 प्रकृति होती हैं, त्रिगुण 3 गुण होते हैं। ये आपको कहते हैं तेरे मन रूपी फौज तुझे भक्ति नहीं करने देगी। और खेलें भीतर तन में तुझे ऊहा पोय मचा लेगी। 5-25 हैं ये फौज, मन को चलायमान करती है, मन के आश्रय चलती हैं ये 25 प्रकृतियाँ। कहते हैं सतगुरु शब्द से मूर्छा काटो और बैठो जुगत के घर में। कहते हैं जब सतगुरु तुझे शब्द रूप में तेरे हृदय में बैठ जाएगा तब ये 5-25 अपने आप शांत हो जाएंगी। फिर तेरा ये 5-25 कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सतगुरु शब्द से मूर्छा काटो, ये तुरंत कट जाएंगी। और बैठो जुगत के घर में, और जुगत के घर में तुरंत आपको बिठा देंगी। और बंकनाल का धाबा करके, जी कहते हैं बंकनाल के जो अंदर साइड में यहीं कमल चक्र होते हैं। सबसे नीचे होता है मूल चक्र, मूल कमल कहते हैं जिसे। फिर स्वादिष्ठान चक्र जिसे स्वाद कमल कहते हैं। फिर नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। ऐसी यात्राएं करते हुए कबीर साहब ने बताया कि सारे देवी देवताओं के लोकों से तुझे अधीन बन के निकलना होता है यहाँ से। तो बंकनाल का धाबा करके और चढ़ गए सूर गगन में, फिर तुझे ऊपर की यात्रा करके सतगुरु के साथ में यात्रा करके सतलोक जाना होता है। तो ये देवता हमारे दुश्मन नहीं है, ये देवता हमारे मार्ग पे आने वाले परामर्शदाता हैं। इनके लोक में जब हम आएंगे तो ये हाथ बिल्कुल हमें अच्छी आधीन भाव से, जब हम इनको सत्कार करेंगे तो ये बिल्कुल आधीन भाव से हमें अपने लोक से विदा करेंगे, खुशी खुशी विदा करेंगे कि कोई साधक हमारे लोक में आया और हमारे लोक से ऊपर की यात्रा करने जा रहा है। तो ये हमारा स्वागत करते हैं भगवान। बंकनाल का धाबा करके चढ़ गए सूर गगन में, और अष्टकमल दल फूल रहो है और परचे तत्व नज़र में। अष्टकमल दल कहते 8 कमल की यात्रा पूरी करनी होती है, मूल कमल से लेके कहते हैं त्रिकुटी कमल तक की। 8 कमल दल फूल रहे हो और परखें तत्व नज़र में। कहते हैं सतगुरु है ना, तत्व नज़र में परख कर आपको आगे ले जाएगा, पूरी तरह से पूरी देख के आगे ले जाएगा कि ये भगत है कि नहीं है, ये साधक है अच्छा कि नहीं है, तभी ले जाएगा। कहते हैं पश्चिम दिशा की खिड़की खोलो, मन रहे प्रेम मगन में। पश्चिम दिशा मतलब ऊपर की 10वें द्वार के पार। और खोलो मन रहे प्रेम मगन में। मन किस में रहना चाहिए? मन आपका सतगुरु के प्रेम में मगन रहना चाहिए। और काम क्रोध मद लोभ निवारो। कहते हैं काम भी आपका कम हो जाना चाहिए, क्रोध भी कम हो जाना चाहिए, मद लोभ जे निवारो मतलब होता है इसको कम कर लो, इसको ज़्यादा बढ़ने मत दो अपने ज्ञान से। और लहर ले या तन में, और अपने शरीर में लहर ले लो कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ किसी भी कीमत में नहीं रहना है। जब काल भगवान के सिर पर पैर रख के सतगुरु के लोक में जाता है, जब काल कहती हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल रचाए। कहती इतना धन्ना सेठ है, किस ब्रह्मांड का ये मालिक है, उसके सिर पे पैर रख के हमें सतलोक जाना है। तो यहाँ हम किस चीज़ से आधीन, किस चीज़ से अपना मोह लगाएं? इस काल के युग में नहीं लगा सकते हम, किसी से भी नेह नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते। कहती आत्म प्राण उद्धारिय ऐसा धर्म कोई और नहीं है। कबीर साहब ने कहा अगर तुम बेटा अपना उद्धार करके ले गए तो तुमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, तुमने बहुत बड़ा जंग जीत चुके। तुम यहाँ किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी की शिष्य भगत साधक के चक्कर में मत पड़ना। कहती हैं तुरंत उसका किनारा करके पार करके उससे ऊपर उठ लो। कहती शंख घट सहनाई बाजे और शोभा सिंध महल में। शंख कहते हैं शंखा घंटा शंख सुनो धुन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। कहते हैं जी अंदर की यात्रा शरीर की बड़ी विचित्र है। यहाँ घंटा भी सुनाई देगा, शंख भी सुनाई देगा, काल की धुन सुनाई देगा और बड़ी बड़ी ध्वनि मधुर ध्वनि सुनाई देगी। तो ये आपको रोकने का प्रयास करेंगे कि बेटा यहीं रुक जाओ, यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ क्या नहीं है, मैं तुम्हारे सामने। कहते हैं उर्वशी और रंभा इनसे अच्छी जिस सारी आपके पास भेज देता है काल कि इन्हें संभालो अगर जिस रुक जाए यहाँ पे। तो लेकिन कबीर साहब ने कहा बेटा रुकना नहीं है, इस बार चलना है सतलोक। तो शंख घट सहनाई बाज शोभा सिंध महल में। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा कहे कबीर सुनो भाई साधु, अजर साहिब लख घट में। अजर अमर
स्थान सतलोक को अपनी घट में समाले। कहती है बिना सतगुरु के, बिना सतलोक के तेरे कुछ सोच ही ना। तो 24 घंटे यही सोचता रहे कि हे भगवान मुझे सतलोक चलना है, हे भगवान मुझे अब की बार पार होना है, हे भगवान मुझे अब की बार ले चलना। तो ये शब्द स्वरूपी भगवान है, सब कोई जानता है, सब कुछ जानता है, ये आपको ज़रूर सतलोक ले जाएगा। तो ये अविनाशी राम है, प्रकट भगवान है, सतगुरु रूप में प्रकट हुआ है आज भगवान। कहते हैं एक बार नारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, कबीर साहेब की जय।